दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीपी सुनील में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो देखिए आपके सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 4 सेंटेंस। तो दोस्तों किसी भी टेंस को हम देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि वो टेंस कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, इसका एक पहचान होता है दोस्तों। अगर आपको उस टेंस के वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ मिले तो वो होता है दोस्तों एक कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है या फिर फ्यूचर का हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके हेल्पिंग वर्ब पर दोस्तों। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अगर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है, जैसे देखिए पहले में क्या है, राइट के साथ आईएनजी जुड़ा है। देखिए राइट होता है हमारा एक वर्ब, ठीक है। अगर मैं इसमें आईएनजी जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों राइटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइटिंग है ना, ये हमारा वर्ब है, तो राइट के साथ आईएनजी जुड़ गया है तो वो बन गया है राइटिंग। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ मिले तो वो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म होता है किसी भी टेंस का। ठीक है, तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेंस है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है किसी भी टेंस का। ठीक है, एक चीज़ हमको ये पता चल जाएगा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है किसी भी टेंस का। अब वो टेंस कौन सा टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा दोस्तों इसके हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब के पहले होता है दोस्तों। देखिए राइटिंग ये एक वर्ब है, इसके पहले क्या है, इसके पहले एम है दोस्तों, इसके पहले एम, यही है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों से हम ये डिसाइड कर लेते हैं, पहला तो ये आईएनजी दिखा वर्ब के साथ तो ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से हम ये पहचान लेते हैं या फिर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो टेंस है वो पास्ट का है या फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है। ठीक है, तो हम उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे देखिए एम लगा है, तो एम लगा है तो ये कौन से टेंस का है हेल्पिंग वर्ब, तो ये दोस्तों ये है प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए ये तो सभी खैर किसके हैं, ये सभी चारों हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। तो अब हम इनको कन्वर्जन करेंगे या फिर इसका ट्रांसलेशन करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में है दोस्तों। ठीक है, इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 चीज़ें क्या देखते हैं, पहला देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है और तीसरा वर्ब क्या है दोस्तों। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट क्या देखते हैं, कौन सा है सब्जेक्ट, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों आई। ठीक है, आई। ऑब्जेक्ट है दोस्तों लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। और तीसरा क्या है, वर्ब, वर्ब है दोस्तों यहाँ पर राइटिंग। तो इसमें राइट में आईएनजी जुड़ गया है तो वो राइटिंग हो गया है, तो यहाँ पर राइट जो है हमारा वो क्या है, वर्ब है दोस्तों। ठीक है, तो राइटिंग से हमें यह पता चल गया है ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से हमें यह पता चल गया है कि ये एक प्रेजेंट का फॉर्म है दोस्तों, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फॉर्म है या एक सेंटेंस है। ठीक है, अब चलिए हम पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जो पहले एक्टिव में लास्ट में था वो पैसिव में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर लेटर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो वो लेटर के साथ ही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अ लेटर, ये हो गया, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। एक चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, हमारे सामने 3 चीज़ें थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर
अ लेटर लिख लिया। अब अ लेटर के बाद क्या आएगा, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब को भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एम है तो मैं एम ही लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर एम क्या डिसाइड कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट टेंस है, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सॉरी, जब इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अ लेटर मतलब एक चीज़ की बात हो रही है दोस्तों, है ना, एक लेटर की बात हो रही है, अर्थात ये एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों। ठीक है, ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो एक से अधिक हो जाता, है ना, तो चूंकि यहाँ पर एक सिंगुलर हो रहा है अर्थात एक की बात हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अ लेटर इज। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लूरल रहता ना तो यहाँ पर ए भी नहीं रहता। यहाँ पर अगर एक से अधिक लेटर की बात होती तो यहाँ पर ए भी लिखा नहीं रहता। यहाँ पर क्या हो जाता, आर के बाद एस जुड़ गया होता अर्थात लेटर्स हो जाता, तो वो प्लूरल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर इसलिए ए लिखा है। अब जबकि ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, इज लिखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, ए लेटर इज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा देखिए ये चूंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों एक चीज जुड़ेगा, ये हो जाएगा बिंग। बिंग, ठीक है, अ लेटर इज बिंग। देखिए यहाँ से राइट में आईएनजी जुड़ा है, उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल करके सामने ला दीजिए यहाँ पर ना, जब हम पैसिव में करेंगे तो, और आईएनजी से ठीक पहले बी ई जोड़ दीजिए, अर्थात वो क्या हो जाएगा, बिंग। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। राइट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों रिटर्न। रिटर्न, ठीक है, अ लेटर इज बिंग रिटर्न। अब लिखिए बाय मी। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है तो वो दिखाता है कि वो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म है। जब उस कंटिन्यूअस फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा ही वर्ब के पहले बिंग का यूज होता है दोस्तों। ठीक है, वर्ब के पहले बिंग का यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा होता है पैसिव वॉइस में, और उस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले क्या होता है, बिंग का यूज होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म है उनके बीच में बिंग यूज होता है दोस्तों जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब देते हैं अगले सेंटेंस में। हमारा अगला सेंटेंस है मदर इज कुकिंग फूड। मदर इज कुकिंग फूड। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट हो गया मदर, ऑब्जेक्ट हो गया मदर, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया फूड। ठीक है, कुकिंग ये है, देखिए कुक में आईएनजी जुड़ गया है। कुक क्या है, हमारा यहाँ पर वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ गए हैं। आईएनजी जुड़ करके हमें ये पता चल जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इस प्रेजेंट टेंस का। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है इज यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कैसे डिसाइड किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड किया जा रहा है, या फिर वर्ब कैसे डिसाइड किया जा रहा है, तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास बनाया हुआ है दोस्तों। आप जा करके उसको एक बार देख लीजिए अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, वो प्रॉपरली उसी के लिए डेडिकेटेड है कि आप कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने पहचान लिया कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पैसिव में, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड लिखा जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं दोस्तों, फूड। ठीक है, अब फूड क्या है, ये एक सिंगुलर फॉर्म को दर्शा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फूड इज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, तो अपने को बेसिकली यहाँ से मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सिंगुलर रहेगा ऑब्जेक्ट तो वो इज लिखाएगा, और अगर आप यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो आर लिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फूड क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर नंबर है ना, तो इसलिए यहाँ पर इज लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए फूड इज, अब क्या लिखेंगे, तो कि ये देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पर बिंग लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग लिखेंगे। ठीक है, बिंग लिखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, कुकिंग का आईएनजी यहाँ पे हटा दीजिए, उसको सामने लिख दीजिए और आईएनजी के पहले बी ई जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा बिंग। ठीक है, अब बिंग के बाद क्या लिखेंगे, हम जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों कुक्ड।
COOKED, ठीक है, COOKED होता है। तो जब हम कंटिन्यूस फॉर्म में जो सेंटेंस होता है एक्टिव फॉर्म में, उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लिख देते हैं, बिंग लिख देते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, फूड इज बिंग कुक्ड। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया मदर, तो हम सब्जेक्ट के पहले क्या लिखते हैं, हम बाय लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, बाय। तो अब बाय लिख लिए। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, मदर, तो अब मदर आ जाएगा, ठीक है। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को शुरू करते हैं, शुरू लिखते हैं, है ना। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अगर यहाँ पर प्लूरल है तो वो प्लूरल फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है टेंस का, तो हम यहाँ पर बिंग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया और लास्ट में हम यूज़ किए सब्जेक्ट को, लास्ट में हम यूज़ किए सब्जेक्ट को। चूंकि सब्जेक्ट पहले बाई का यूज़ होता है हमेशा, इसलिए हमने यहाँ पर बाई भी लिख दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस को। तो ये क्या है, सी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, सी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। तो चलिए इसका कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लॉथ्स है वो ऑब्जेक्ट है, सी जो है ये सब्जेक्ट है, वॉश यहाँ पर वर्ब हो गया दोस्तों, इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो शुरुआत हम किससे करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ही सबसे शुरू लिखते हैं जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, सॉरी ई नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पर इज आएगा कि क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्लॉथ अर्थात एस जुड़ गया है, क्लॉथ में एस जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया है ना उनका, ये प्लूरल फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, क्लॉथ्स आर। जब एक की बात होती है तो हम इज लिखते हैं और जब एक से अधिक की बात होती है तब हम आर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या हो गया, क्लॉथ्स आर। अब देखिए क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, बिंग, BEING, बिंग लिखेंगे दोस्तों। आप हमेशा याद रखना बिंग का यूज हमेशा पैसिव फॉर्म में होता है, वो किसके पैसिव फॉर्म में होता है, वो कंटिन्यूअस के पैसिव फॉर्म में होता है दोस्तों, ठीक है, बाकी कहीं नहीं होता है, वो पैसिव के कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्लॉथ्स आर बिंग हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा दोस्तों सी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, बिंग लिख दिया, अब यहाँ पर हम वॉश भी तो लिखेंगे। तो वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है वॉश्ड, ये क्या हो जाता है, वॉश्ड हो जाता है, ठीक है, क्लॉथ्स आर बिंग वॉश्ड। अब हमारे सामने क्या बचा, केवल बचा सब्जेक्ट। तो सी का दोस्तों क्या हो जाता है, जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सी का हो जाता है दोस्तों हर, ठीक है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो देखिए वॉश्ड बाई क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब हम सब्जेक्ट में लास्ट में लिखते हैं उसके पहले हम बाई ज़रूर लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, बाई हर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थर्ड सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लास्ट अर्थात फोर्थ हमारा सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा इज और मेन वर्ब हो गया दोस्तों हमारा सॉल्व, जो सॉल्विंग है क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है तो सॉल्व में ING जुड़ गया है, ठीक है। चलिए इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ प्रॉब्लम, ठीक। अब अ जो है यहाँ पर देखिए है, पर प्रॉब्लम से पहले ये ए आर्टिकल जुड़ा है, ठीक है, तो वो चूंकि प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर भी हम उसको प्रॉब्लम के साथ ही लिखेंगे, अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज है और प्रॉब्लम केवल एक ही प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर एक से अधिक प्रॉब्लम की बात होती तब हम यहाँ पर आर लिखते, ठीक है। चूंकि यहाँ पर केवल एक ही प्रॉब्लम की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज
अब देखिए चूंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है और इसका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दोस्तों बीइंग। हम क्या लिखते हैं, बीइंग। तो अ प्रॉब्लम इज बीइंग। देखिए अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। ठीक है, अब सॉल्व्ड बाय क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड बाय ही का एक्टिव से जब पैसिव में जाता है ना तो ही का हिम हो जाता है, HIM, हिम हो जाता है दोस्तों। ये सब्जेक्ट है तो ही का हिम हो जाता है, उससे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम एक्टिव से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो मैंने दोस्तों उन्हीं 4 सेंटेंस को लिया है यहाँ पर भी जिनका यूज़ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर आपको दिखता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसको किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर हो गया। वर्ब कौन सा हो गया, राइट का, जो चूंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर राइटिंग लिखा हुआ है, ING जुड़ गए हैं क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है इसलिए। यहाँ पर वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं पैसिव फॉर्म में। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लास्ट में था बट जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे, जो लास्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर ए जो है एक आर्टिकल है जो किसके लिए यूज हुआ है, लेटर के लिए यूज हुआ है दोस्तों। यहाँ पर लेटर क्या है, लेटर एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर ए लिखा है। ठीक है, अब देखिए अ लेटर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये पास्ट टेंस है, एक पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों। ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए वाज आएगा और प्लूरल नाउन के लिए वर आएगा दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिए कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगुलर नाउन के लिए वाज लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल नाउन के लिए वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए अ लिखा है, लेटर लिखा है, अर्थात ये एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अ लेटर वाज। अब देखिए चूंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है तो हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो लिखा आ जाएगा, बिंग, अ लेटर वाज बिंग। ठीक है, अब बिंग के बाद क्या करते हैं, बिंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वर्ब का, वो होता है रिटर्न। वो क्या होता है, वो होता है रिटर्न। ठीक है, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटर्न। अब हमारा बचा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हम लिखते हैं बाय, है ना, हम सब्जेक्ट पहले बाय लिखते हैं। ठीक है, बाय लिखे उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो देखिए आई है यहाँ पर तो आई का हो जाता है मी, जब हम एक्टिव से वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a letter was being written by me। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेंटेंस का कन्वर्जन एक्टिव से पैसिव वॉइस में दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मदर, ऑब्जेक्ट हो गया फूड, वर्ब हो गया कुक, कुक से बना है कुकिंग क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर वॉज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। वॉज हमें क्या बताता है, वॉज या वर्ब हमें क्या बताता है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। आपको हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि कोई सेंटेंस वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। ठीक है, तो चलिए इसका हम कन्वर्जन करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, जो लास्ट में रहता है उसको हम शुरू में लिखते हैं जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करते हैं।
तो देखिए फूड क्या है, यहाँ पर ये अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म है, तो हम यहाँ पर वॉज लिख देंगे दोस्तों, है ना। मैंने अभी आपको बताया था ना, जब ऑब्जेक्ट जो हो सिंगुलर हो तो वॉज लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फूड वॉज हो गया। अब देखिए फूड वॉज, अब चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए यहाँ पर बीइंग लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लिखेंगे, और बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, ये होता है कुक्ड, ठीक है। फूड वॉज बीइंग कुक्ड। अब देखिए क्या बचा, अब बचा दोस्तों सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा कन्वर्जन क्या हो गया, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय मदर, ठीक है। ये हो गया हमारे सेकेंड सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस को। तो हमारा थर्ड सेंटेंस है सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लॉथ्स क्या है दोस्तों, क्लॉथ्स यहाँ पर है एक प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म है नाउन का, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ गया है, तो हम यहाँ पर वॉज नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर वर लिखेंगे, ठीक है। क्लॉथ्स वर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लॉथ्स वर। जब देखिए यहाँ पर वॉज किसके लिए यूज हुआ है, एक्टिव फॉर्म में वॉज है वो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है दोस्तों वॉज, बट जब हम पैसिव में कर रहे हैं तो वो एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इधर जितने भी लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इधर जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा दोस्तों, ठीक है। जब एक्टिव में होता है ना, एक्टिव सेंटेंस में या एक्टिव में, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन जब हम पैसिव में लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए चूंकि क्लॉथ्स क्या है, क्लॉथ्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लॉथ्स वर लिख दिए हमने। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग बीइंग लिखना भूलना मत, नहीं तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप एक कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होता है उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब के बाद या फिर जो हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा उसके बाद आपको बीइंग लिखना अनिवार्य है, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये क्लॉथ्स वर बीइंग। अब देखिए बीइंग के बाद क्या लिखते हैं हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों वॉश्ड, क्या हो जाता है वॉश्ड, ठीक है। क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। अब क्या लिखते हैं हमारा बचा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम लिखते हैं बाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट सी, तो जो सी होता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वो हर होता है दोस्तों, हर हो जाता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, हर हो जाएगा। तो देखिए हो गया क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर, ठीक है। तो सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ और लास्ट सेंटेंस। तो ये क्या है, ही वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, अ प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम। तो देखिए ये ए जो है ये प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम से पहले ए यूज होगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज, ये क्या लिख देंगे, वॉज। वॉज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है दोस्तों, या फिर वर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में रहता था तो हम क्या लिखते थे, इज या फिर आर लिखते थे, बट ये चूंकि एक पास्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ पर वॉज या फिर वर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अ प्रॉब्लम वॉज लिखाया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिख देंगे, अब बीइंग। अब प्रॉब्लम वॉज बीइंग, अब बीइंग लिख लिए, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, सॉल्व है, थर्ड यहाँ पर वर्ब क्या है, सॉल्व है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व्ड होता है। अब प्रॉब्लम वॉज बीइंग सॉल्व्ड। अब देखिए हमारा बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हम लिखते हैं बाई, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हम लिख देते हैं बाई।
अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जब हम ही को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो वो हो जाता है हिम, हिम, HIM, ठीक है। ये क्या हो जाता है, HIM, HIM, ठीक है। तो ही वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अ प्रॉब्लम वॉज बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम।